डॉक्टर साहब, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ सीधा। ये जो मैंने प्रस्तावना में कहा, तो ये एक तरह से साफ दिखता तो है कि इनको कट टू साइज किया जा रहा है, पर इनके राजनीतिक भविष्य को लेकर और सीएजी में जिस तरह से उनके डिपार्टमेंट को विशेष रूप से बड़े घोटाले के तौर पर चिन्हित किया गया है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? आप अगर ये दर्शकों को बताएं तो। मयूर भाई, देखिए, दो चीज है। एक तो आजकल बड़ी डिबेट चल रही है जी कि कट टू साइज किया जा रहा है, मतलब गडकरी को भी किया जा रहा है, सिंधिया को भी किया जा रहा है, और बहुत दावे के साथ कहा जा रहा है क्या कि, और कहा जा रहा है क्या क्या हो रहा है। सिंधिया का पत्ता साफ, सिंधिया कमजोर। सिंधिया को लेकर ही डिबेट चल रही, तो अब अपन गडकरी को लेकर डिबेट कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है दो तीन चीजें। मैं बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं कि गडकरी को कट टू साइज किया जा रहा है। ओके। हाँ, मतलब जिस क्या? माने में आप कहते हैं कट टू साइज, मतलब आपने कहा मुर्मू, सीएजी, सब कहा आपने, सब मान लिया। जी इसके कई कारण हैं। जी एक तो कारण है कि मैं गडकरी जी को पर्सनली जानता हूं, वो मेरे को पर्सनली जानते हैं, तो मैं उनके कामकाज को भी जानता हूं। वो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे तब से जानता हूं, मिलता रहता था उनसे दिल्ली में भी और इंदौर में भी। इस समय प्रधानमंत्री बहुत ही कमजोर हैं, कमजोर विकेट पर हैं। आपको थोड़ा सा मैं एक अलग पर्सपेक्टिव में ले जाना चाहता हूं। जी और जब कमजोर हैं प्रधानमंत्री, तो वो कुछ इस तरह का अपनी तरफ से नहीं करेंगे कि और कमजोरी को दिखाएं। गडकरी को कमजोर दिखाने का मतलब है कि सरकार को कमजोर दिखाना। सिंधिया को कमजोर दिखाने का मतलब है कि बीजेपी को कमजोर करके दिखाना। गडकरी के मामले में देखिए तीन चार चीजें। द्वारका एक्सप्रेस का मामला है सबसे बड़ा मामला। द्वारका एक्सप्रेस के मामले में गडकरी का बयान आप देखिए, जो उन्होंने 2 दिन पहले कहा है। जो टोटल कॉस्ट है उसमें उन्होंने उससे जो पूरी लेंथ है उसकी, द्वारका एक्सप्रेस, उसमें उसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल ली कि इतनी कॉस्ट आई है। गडकरी का आर्गुमेंट क्या है कि उनके अधिकारियों ने डिफेंड नहीं किया, पूरे मामले को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। क्या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया? कि एक बड़े स्ट्रेच में हरियाणा में फ्लाईओवर्स बनाए गए, जी एलिवेटेड रोड है, बहुत सारे साइड रोड्स निकाले गए। मतलब टोटल कॉस्ट एस्केलेशन को किस कारण से है करके डिफेंड नहीं किया गया अधिकारियों के द्वारा। नितिन गडकरी के खिलाफ केस क्या बनाया जा रहा है कि साहब भ्रष्टाचार हो गया बहुत सारा गडकरी के डिपार्टमेंट में। पहली चीज लॉजिकली समझने की जरूरत है। दूसरी चीज इसमें इसको हाईलाइट करने का कारण, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का एंगल, नागपुर का एंगल। फडणवीस को अगर दिल्ली शिफ्ट करना है और उनको लोकसभा लड़ाना है नागपुर से, तो क्या करने का है? मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है,
मेरे को संक्षिप्त में ही बोलना है। ये इसमें महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का बड़ा एंगल है। तीसरा एंगल ये है कि दिल्ली में आपसी झगड़े मंत्रियों के गडकरी इस समय बहुत पॉपुलर हो रहे थे और ये बात चल रही थी कि गडकरी शुड बी प्राइम मिनिस्टर। जी। अभी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है वो मोदी के बाद अमित शाह है। आपके पास टाइम होगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा। जी। और आखिरी पॉइंट बोलता हूं, गडकरी को बदनाम करने में या गडकरी को डाउन करने में पूरा एंगल ये है कि संघ के साथ जो अभी तनातनी चल रही है केंद्र सरकार में, मोदी वर्सेस या शाह वर्सेस, उसके कई कारण है। सबसे बड़ा जी। कारण मणिपुर है, वो भी एक डिबेट का। नितिन गडकरी सबसे नजदीक के आदमी हैं संघ के, नागपुर के, मतलब संघ हेडक्वार्टर में काफी जी। नजदीक है। जी। आप इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हैं क्योंकि अपने पास कोई इंफॉर्मेशन पक्की तो है नहीं कि अपन दावे से बोल सकें कि ये एक ही कारण है। नहीं। जैसा आपने कहा कि मुर्मू गुजरात काडर मोदी के नजदीक के, उनके बगैर बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं। स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी इतने कमजोर हैं, बीजेपी इतनी स्ट्रगल कर रही है, महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। क्या आप अपनी पार्टी के किसी नेता को मोदी कमजोर करेंगे ऐसे टाइम पर? जब वो कमजोर हैं तब करेंगे। मैं डॉक्टर साहब, मैं माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, इसलिए मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूं इतने सालों से, मेरी जो समझ बनी हुई है, मोदी जी बिल्कुल कर सकते हैं। मोदी जी ने आज तक वही किया हुआ है। मोदी जी ने सिर्फ अपने आप को मजबूत किया है, बाकी सबको पार्टी विद इन द पार्टी कमजोर किया हुआ है। और वो अभी भी मेरी जो समझ उनके लिए बनी हुई है, जो मैं और भी और उसको पुख्ता करने की कोशिश करता रहता हूं। मैं शिष्य हूं आपका, इसलिए आप मतलब बुरा मत लगाइएगा, लेकिन मैं आपसे आज सहमत नहीं हूं। पर मैं ये मान के चलता हूं क्योंकि मैं इनका हर एक कदम मैंने देखा, जब भी देखा वो कभी किसी अपने अपने अलावा कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचते, और उनके लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि वो ही एकमात्र जो है वो शक्तिशाली और ताकतवर दिखे, और बाकी सब उनके आसपास जो है वो उनके नीचे जो है कमजोर दिखे। ये उनकी नहीं सोच नहीं रही है, सालों से नहीं मैं नहीं, देखता हूँ। और आप इसलिए मुझे लगता है, बिल्कुल, हाँ जी सर, आप बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। और मुझे कोई आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना नहीं है, आपसे बहस में नहीं करना है। मैंने एक अपना आर्गुमेंट रखा है जी जी जी। और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जिस समय मोदी इतने कमजोर हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, कि उन्होंने जो काम पिछले 9 साल में नहीं किया, आप कह रहे हैं कि 9 महीने में कर दीजिए। गडकरी वर्सेस मोदी कोई आज का मामला नहीं है। 2012 से चल रहा है। इसलिए मोदी अगर गडकरी से स्कोर सेटल करना चाहते हैं, ये राइट टाइम नहीं है जो आप बता रहे हैं। मोदी को जितना आप जानते हैं, शायद मैं भी थोड़ा कम जानता हूँ क्योंकि आप नहीं गुजरात के नहीं। मैं काइट फ्लाइंग नहीं कर सकता केवल इसलिए कि दो लोग सिंधिया के छोड़ के चले गए तो सिंधिया का पत्ता कट रहा है, सिंधिया खत्म हो रहे हैं, सिंधिया तबाह हो रहे हैं।
एक सीएजी की रिपोर्ट आ गई तो ये कि गडकरी को निपटा रहे। नो, हमको इसमें 5 चीजें जो मैंने बताई है, संघ का एंगल, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का एंगल, दिल्ली में आपस में जो इनके बीच में जो तनातनी है नंबर 2 की और प्रोजेक्शन की, जी वो एंगल, बहुत सारे एंगल्स हैं। कल से किसी और मंत्री के बारे में भी ये खबर आए तो हमको, हम क्या लॉजिक लगाएंगे? तो कल से और किसी डिपार्टमेंट के बारे में आएगी तब हम क्या बोलेंगे? अभी पॉलिटिक्स बहुत फ्लूइड हो गई है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई है, और ये कुछ लोग डिस्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो जानबूझ करके कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा मोदी पर से हटाओ ध्यान इनका, मीडिया का, लोगों का, और चीजों पे लगाओ। मणिपुर से हटाओ लोगों को, राहुल से हटाओ लोगों को। ओके। ये मैं देख रहा हूं क्योंकि गडकरी को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी में की पॉलिटिक्स में मोदी को कुछ अचीव नहीं होना है, ये मैं बता रहा हूं आपको। जी सर। मतलब केवल एक सीट मिल जाए या एक कैबिनेट की पोस्ट खाली हो जाए, वो नहीं, अगर अचीवमेंट है तो बात अलग है। मैं उसको अचीवमेंट नहीं मानता हूं, माफ करें। तो सर अब ये जो, अब गर्ग साहब आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए मयूर भाई, एक तो आप गुजरात के हैं, जी। तो आप गुजरात को जरा जरूरत से ज्यादा जानते हैं, अरे बाप रे। तो इसलिए ऑब्जेक्टिवली चीजों को नहीं देख पाते हैं। जी गुजरात को मैं भी जानता हूं, 2003 से मैं भी जानता हूं, तो मैं फिर भी ऑब्जेक्टिवली देखता हूं। ये जो भारतवर्ष है ये गुजरात नहीं है। मोदी जी ने बहुत किन किन लोगों को किनारे किया पार्टी में, गुजरात में, वो सबको पता है, वो सब लिखा हुआ है, मतलब कोई छुपा हुआ नहीं है। मोदी जी जहां बैठे हैं अभी, वहां उनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको उनको ठिकाने लगाना है ना? इसलिए हमको एक चीज समझना चाहिए। दूसरा, जो वीडियो आपने दिखाया इतना लंबा चौड़ा, उस समय उनके बगल में रविशंकर प्रसाद बैठे थे, अगर आपने देखा हो तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनंत कुमार और रविशंकर प्रसाद दोनों। आनंद कुमार तो है नहीं बेचारे, अब इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, नहीं तो अनंत कुमार का नाम भी ले लेता मैं, पर अनंत कुमार नहीं है। और रविशंकर प्रसाद काफी दुबले पतले दिख रहे हैं, उनके बाल काले हैं काफी, अब काफी बाल उड़ गए हैं उनके। नरेंद्र मोदी सहित उनके वर्तमान मंत्रिमंडल के सारे सदस्य यूपीए की सरकार में वही बातें कहते थे जो गडकरी कह रहे हैं इस वीडियो में, और नरेंद्र मोदी भी यही कहते थे जो गडकरी कह रहे हैं। आज की तारीख में न तो गडकरी बोल रहे हैं कुछ, अगर बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। एकमात्र आदमी है जो बोल रहा है, सोनिया गांधी की तारीफ करता है, नेहरू की तारीफ करता है, कांग्रेस की तारीफ करता है पब्लिकली। वो पूर्ति घोटाले की इन्होंने बात कही, क्या निकला पूर्ति में से? अगर कुछ पूर्ति में से निकलता तो नरेंद्र मोदी छोड़ते उनको। और आप क्या समझते हैं, सीएजी के घोटाले में कोई गडकरी के खिलाफ कुछ मिलेगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कि पैसे वो खा गए, गडकरी खा गए? गडकरी जो हैं उनको पैसे की जरूरत नहीं है सर, पैसे खाने की भी जरूरत नहीं है।
ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा खेल है राजनीति का। और जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गडकरी को ठिकाने लगाने का केवल एक ही है, टिकट मत दो, मंत्रिमंडल से निकाल दो। इसके अलावा और कुछ है क्या? तीसरा कुछ हो तो जेल डाल दो। संभव है तीनों चीजें? आप टिकट मत दीजिए, आप जीत के दिखाइए। देवेंद्र फडणवीस वहां जीत के दिखाएं। ये बैठे हैं विवेक देशपांडे नागपुर में, ये बताएं कि फडणवीस की वहां क्या स्थिति है पॉलिटिकली गडकरी के मुकाबले। अगर गडकरी के मुकाबले उनको टिकट दें फडणवीस को, तो वो जीत पाएंगे क्या? ये विवेक देशपांडे बता सकते हैं, मैं बता सकता हूं कि नहीं जीतेंगे। जी। नागपुर का एक एक आदमी गडकरी को चाहता है। मैं नागपुर होके आया, मिल के आया लोगों से, इसलिए बोलता हूं। ये जो चल रहा है ना काइट फ्लाइंग, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। शुरू में जो कहा अभी भी कह रहा हूं, ये इसमें बहुत सारे पेच हैं। और ये पेच, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि जो सिंधिया को लेकर बोलते हैं, सिंधिया का पत्ता, अरे सिंधिया को पत्ता काटोगे, आपके पास मध्य प्रदेश में डूब जाएगी बीजेपी। आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज जाएगा? आपके पास कौन आएगा आगे से आपकी पार्टी में भर्ती होने के लिए? अगर आप जो आदमी 22 लोगों को, 18 लोगों को लेके आया, उसके साथ अगर आप इस तरह का व्यवहार करोगे, तो आगे से आपकी पार्टी में शामिल कौन होगा? आप क्या मैसेज देना कोई, ये कोई सीरियस पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती है। सीरियस पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश की ये है कि इवन इन बीजेपी केवल जीतने वाले लोगों को टिकट दे रही है बीजेपी। उसमें आंख बंद करके चल रहे हैं कि वो सिंधिया का है या बीजेपी का आदमी है, क्योंकि दांव पर इस समय मोदी का भविष्य लगा हुआ है, सिंधिया और गडकरी का नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा चीजों के बारे में एक ऑब्जेक्टिवली, मतलब मैं लेता हूं, मतलब मैं कोई जरूरी नहीं कि सभी लोगों को लेना चाहिए, पर चूंकि आप मोदी जी को ज्यादा जानते हैं, इसलिए अब मैं आपसे तो बहस कर नहीं सकता। तो मैं एक दूसरी डिबेट में जाना है, इसलिए बंद करता हूं, है ना? जी जी ठीक जी है, जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद।